डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9 चैप्टर का टॉपिक नंबर 4 और टॉपिक नंबर 5 इसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 3, 4 एंड 5 ये टोटल जो है वो मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट्स और बिजनेस के जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं इनके रिलेटेड है। मार्केटिंग के बाद हमने बिजनेस के जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या फाइनेंस को किस तरीके से डील करते हैं इसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले हम अपने पिछले टॉपिक को यहाँ पर जो है वो मर्ज कर रहे हैं। वहां पर हमने मार्केटिंग इनसाइट्स के ऊपर डिस्कशन की थी और ऑलमोस्ट ये वाला टॉपिक भी उसी के रिलेटेड है, बिकॉज इन दीज डेज जितना भी हमारा डिजिटल इरा है इसके अंदर जो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और जब तक मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट अच्छी नहीं होगी कोई भी बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं कर सकता, कोई भी कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, कस्टमर को अपनी तरफ नहीं लेकर आ सकता, बिजनेस जो है वो ठीक तरीके से बिल्डअप नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट नेटवर्किंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द बिजनेस। यहां पर हम देखेंगे डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी कि किस तरीके से हमने अपनी मार्केटिंग को इफेक्टिव बनाना है, हमने अपने कस्टमर को इफेक्टिव बनाना है और किस तरीके से हमने अपनी सेल की जो स्ट्रेटजीज हैं, जो अपने डेली की इनकम्स हैं, उनको हमने कैसे इंक्रीज करना है, यहां पर हम ये देखेंगे। तो ये क्यों, मतलब कि ये यहां पर 3 रीजंस लिखी हुई हैं आपकी बुक ने कि ये टॉपिक हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि अट्रैक्ट द कस्टमर, ज्यादा कस्टमर हो सके, इंक्रीज द सेल्स को इंक्रीज किया जा सके, ग्रो द ब्रांड, और ब्रांड जो है जो भी बिजनेस है उसको ग्रो किया जा सके। ये 3 चीजें हैं। इसके अंदर हमने 3 चीजें डिस्कस करनी है। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग योर मार्केट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये पिछले टॉपिक के अंदर भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि हमने हमेशा अपनी टारगेट मार्केट को देखना होता है, हमने जेनेरिक बेस्ड वर्किंग जो है वो नहीं करनी होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये बात करते हैं जिस तरीके से हमने पिछले टॉपिक के अंदर मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर हम एक क्लॉथिंग शॉप जो है वो ओपन करना चाह रहे हैं तो अब हमने, और अच्छा ये जितनी भी डिस्कशन है वो सारी की सारी पाकिस्तान ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग है, ये पाकिस्तान की मार्केटिंग के रिलेटेड होगी। आपकी बुक ने बिल्कुल क्लियरली वर्ड यूज किया हुआ है, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं वो पाकिस्तान की मार्केटिंग के रिलेटेड हैं या पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस है उनके रिलेटेड हैं। तो लिहाजा जो आउट ऑफ कंट्रीज मार्केटिंग होती है या उनकी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। यहाँ पर हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, हमने अपने रस्म रिवाज को देखना होता है, हमारा कल्चर देखना होता है, हमारे जो है वो इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव आ जाता है, बिकॉज पाकिस्तान इज इस्लामिक कंट्री। तो इन चीजों को भी मद्देनजर रखकर हमने अपनी मार्केटिंग को जो है वो देखना होता है। यहाँ पर हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग योर मार्केट। योर मार्केट, फॉर एग्जांपल हमने एक क्लॉथ की शॉप ओपन करनी है, तो अब मैंने जिस तरीके से एग्जांपल दी थी, क्या हम करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारा टारगेट कस्टमर कौन सा है, यानी कि सारे कम्युनिटी के लोग हमारा कस्टमर टारगेट नहीं होंगे। अगर हमने फीमेल की क्लॉथिंग करनी है तो हमने देखना है कि किस एज के सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो हम पर्सन्स को टारगेट करेंगे। और ऑन द सेम वे अगर हमने यहाँ पर इस चीज को भी देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल ईद है या कुछ इस तरह का कोई त्यौहार है तो उसके ऊपर जो है वो हमारी मार्केटिंग किसी और तरह की होती है, क्योंकि वहां पर कस्टमर ज्यादा जो है वो परचेज करता है एज कंपेयर टू अदर डेज। जब वेडिंग सीजन है तो हमने हमारी जो कल्चर हमें कहता है कि ये शलवार कमीज या हमारे कल्चर के, पाकिस्तानी कल्चर के अकॉर्डिंग टू उस तरह के हमने जो है वो लिबास अपनी शॉप के अंदर जो है वो रखने हैं। हम अगर आउट ऑफ कंट्री के रखेंगे या इस तरह के लिबास रखेंगे जो हमारे कंट्री के अंदर नहीं पहने जा सकते, अगर हम उनकी मार्केटिंग करेंगे चाहे वो कॉस्ट में कम हो, वो कभी भी सेल जो है वो नहीं हो सकते। तो यही मार्केटिंग के अंदर चीजें आती हैं कि हमने अपने फोकस्ड मार्केट, टारगेट मार्केट को देखना है कि हमारी कौन मार्केट है और हमारी कम्युनिटी क्या कह रही है और बिजनेस के हवाले से इसको किस तरीके से हम लेकर चल सकते हैं। सेकंड नंबर पर क्रिएटिंग अ मार्केटिंग प्लान। ऐसा नहीं है कि हमने जस्ट ये देखना है और पढ़ लेना है, देखना हो, फिर हमने अपने एक प्लान डिजाइन करना है कि भाई हमने अपनी मार्केटिंग किस तरीके से स्टार्ट करनी है। उसके अंदर हम प्रिंट मीडिया इस्तेमाल करेंगे। लेट्स से कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी कम्युनिटी को नहीं पता, तो सबसे पहला इफेक्टिव चीज क्या होती है, प्रिंट मीडिया। यानी कि हम ब्रशेस या पॉम्फलेट जो है वो पूरी कम्युनिटी के अंदर
अंदर जो है वो डिवाइड करेंगे। दिस इज द स्टार्टअप आइडिया, ताकि पूरे घरों के अंदर, पूरे लोगों के अंदर ये पता चल जाए। फॉर एग्जांपल एक पिज्जा शॉप हमारी कम्युनिटी में ओपन होनी है, तो इस तरीके से जल्दी नहीं पता चल सकता, लिहाजा हम प्रिंट मीडिया को इस्तेमाल करेंगे, कोई बैनर लगाएंगे, कोई जो है वो हमारा प्रिंट जितना भी मीडिया है उसके अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर हम एडवर्टाइज करेंगे इन चीजों को। तो ये चीजें जो है वो हमारा प्रिंट मीडिया होगा। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो इस वक्त चल रही है, दैट इज द सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया की एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया के जो एडवर्टाइजमेंट प्लान है उनको सबसे ज्यादा जो है वो फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल हम फेसबुक के ऐड चलाएंगे, हम यूट्यूब ऐड चलाएंगे, इसी तरीके से हम जो है वो हमारे पास व्हाट्सएप जो बिजनेस प्लान होते हैं उनको जो है वो यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि जिसके अंदर हम डिफरेंट सेमिनार्स, अगर कोई बिजनेस हमें करना है डिफरेंट सेमिनार्स करवा सकते हैं, कोई वर्कशॉप्स करवा सकते हैं, इसी तरीके से हम गेट टुगेदर कर सकते हैं, कोई अपनी कम्युनिटी के डिफरेंट पीपल्स को, जो इफेक्टिव पीपल्स होते हैं उनको इकट्ठा करके उनको जो है वो मार्केटिंग के लिए जो है वो स्ट्रेटजीज जो है वो उसके लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ इज एन अदर इंपॉर्टेंट मार्केटिंग प्लान। ये चीज जो है वो मार्केटिंग प्लान के अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इफेक्टिव लोग जो होते हैं वो बाकी सारे लोगों को एक रास्ता दिखा रहे होते हैं कि दिस इज द ये दे प्रोवाइड द गुड सर्विसेज फॉर सम टाइप ऑफ द बिजनेस। तो इसी तरीके से हम ये इन तीनों चीजों को इस्तेमाल करेंगे और ये भी हम देखेंगे इसके अंदर, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट, कि किस वक्त कौन सी एडवर्टाइजमेंट प्लान, मार्केटिंग प्लान जो है वो हमने इस्तेमाल करना है। ये नहीं है कि हमने दिल किया ये वाला इस्तेमाल कर रहे थे, नो, हम अपने टाइम के लिहाज से, फॉर एग्जांपल जिस तरीके से मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि हमारा और सारे दुकान जितने भी शॉपकीपर्स होते हैं उनका ये मानना होता है कि रमजान के अंदर या ईद के करीब सेल बढ़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर जब जो इफेक्टिव जो अच्छे बिजनेस वाले होते हैं वो रमजान से पहले बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो है वो यूज करते हैं। ऑन द सेम वे विंटर सीजन के अंदर वेडिंग्स जो है वो उनका रेट ज्यादा हो जाता है, शादियां ज्यादा होने शुरू हो जाती हैं। तो अब हमने विंटर सीजन के अंदर अपनी जो क्लॉथिंग एडवर्टाइजमेंट्स होगी उसको ज्यादा इफेक्टिव बना देना है एज कंपेयर टू द समर। ठीक है जी, तो ये टाइम को भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और आखिर पर है अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स। फिर हम ये देखेंगे जिसके अंदर हमने डिस्कशन की थी कि हम फीडबैक के जरिए से अपनी कस्टमर की नीड्स को जो है फीडबैक है, और ये फीडबैक थ्रू सर्वेज भी हो सकता है, गूगल फॉर्म्स भी हो सकता है, और भी बहुत सारे डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं जिसके अंदर जो है वो हम अपने कस्टमर की नीड्स को मजीद जो है वो पूरा कर सकते हैं। बिकॉज व्हेन कस्टमर सेटिस्फाइड विद आवर सर्विसेज देन बिजनेस विल ग्रो। अगर कस्टमर हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं होगा तो बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं कर सकेगा। तो इस तरीके से हमने अपने कस्टमर की जितनी भी नीड्स हैं उनको मद्देनजर रखकर, कल्चर की नीड्स हैं, ट्रेडिशनल नीड्स हैं, उसके बाद अपने जो हमारे पास रिलीजियस नीड हैं, उसके बाद नेशनल प्रोस्पेक्टिव आ जाते हैं, उसके बाद प्रोविंशियल लेवल के ऊपर चीजें आ जाती हैं, उसके बाद जो है वो हमारे अपना एक रूरल एरियाज के कल्चर्स होते हैं उसकी नीड्स आ जाती हैं। तो हर एक चीज को मद्देनजर रखकर, यानी कि हम फॉर एग्जांपल अगर एक रूरल एरिया के अंदर एक बिजनेस ओपन कर रहे हैं और एक अर्बन एरिया के अंदर बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो वहां पर हमें डिफरेंट अपनी कस्टमर की नीड्स हैं। रूरल एरिया वालों की नीड्स और हैं, अर्बन एरिया वालों की नीड्स और हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी हमने कंसीडर रखना होता है। तो ये हमारे पास इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है कि हमने अपने बिजनेस के अंदर जो है वो इफेक्टिव चीजें जो है वो एंटर करनी होती हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है वो हमारा क्लोज हो जाता है, 9.4 टॉपिक जो है। अब इसके बाद जो है वो हमारा अगला जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस। यानी कि जब हमने मार्केटिंग कर ली, हमारा बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, हम वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं, अब हमने अपने जो है वो फाइनेंशियल प्लान इनको बड़ा मद्देनजर रखना। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल प्लान को मद्देनजर नहीं रखते। फाइनेंशियल प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको पता नहीं होता इनकमिंग्स क्या हैं, उनके एक्सपेंस क्या हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है और कितनी जो है वो उसके अंदर बजट हमने एलोकेट करना है और कितना प्रॉफिट जो है वो अर्न हो रहा है। तो सबसे पहले चाहे वो कोई छोटा बिजनेस हो चाहे वो कोई बड़ी कंपनी हो, इसका फाइनेंशियल प्लान जो है वो बनाना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज हम जो है कहीं पर भी
इसको प्रॉब्लम के अंदर ले जा सकते हैं अपने बिजनेस को, अगर हमने फाइनेंशियल प्लान अपना सेट नहीं किया होगा। तो इसके अंदर मैं 3 चीजें आपको डिस्कस करता हूं। क्या क्या हमने डिस्कस करना है कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट क्या चीज होती है, सेकंड नंबर पर सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और नंबर 3 पर के ऊपर लॉन्स और इंटरेस्ट क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या चीज है? रेवेन्यू हमारे पास है कि जो भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या जो भी हम सर्विस सेल कर रहे हैं, या प्रोडक्ट हो सकती है या सर्विस, उसकी तरफ से जो भी हमें जितनी भी इनकमिंग्स आ रही हैं, जितना भी हमारा सेल है डेली की, मंथली की, दिस इज कॉल्ड द ओवर रेवेन्यू। ये चीज क्या कहलाती है? रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर, हमारे 100 कस्टमर हैं, एक महीने के अंदर 100 कस्टमर हमारे पास आते हैं और जो वो आइटम खरीदते हैं, लेट्स से हम कह देते हैं कि वो 500 की वो आइटम है, 100 कस्टमर्स और 500 की आइटम्स, तो हमारी जो रेवेन्यू होगा वो हमारे पास कितना होगा? 50,000 का हमारे पास रेवेन्यू होगा कि हमने अपनी कस्टमर को अपने प्राइस, आइटम प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास रेवेन्यू निकल आया। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि प्रॉफिट कैसे आएगा। ये है रेवेन्यू। अब हम देखेंगे प्रॉफिट कैसे आएगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यानी कि ये तो हमारी सेल हुई ना, अब हमने देखना है कि उस रेवेन्यू में से हमने एक्सपेंस कितना किया उस मंथ के अंदर। लेट्स से मैं कहता हूं कि 50,000 में से 30,000 जो है वो मेरा एक्सपेंस था, रेंटल एक्सपेंस था, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस था, जो है वो प्रोडक्ट रॉ प्रोडक्ट परचेज एक्सपेंस था, मटेरियलिस्टिक एक्सपेंस था, एक्स्ट्रा बहुत सारे एक्सपेंस आ जाएंगे। तो हम ये करते हैं, तो फिर ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास प्रॉफिट जो है वो, या मेरी जो है वो मुझे बचत जो है वो ये यहाँ पर ये हमारे पास है। अब हम उस एक्सपेंस की और बजटिंग किस तरीके से, ये बहुत जरूरी होता है। हमें ये देखना होता है बजटिंग क्या है कि हमारे इस मंथ के अंदर हमारी सैलरीज कितनी आएंगी, हमारा जो है वो मिसलेनियस एक्सपेंस कितना आएगा, फिर हमारे पास रेंटल एक्सपेंस कितने आएंगे, इसके अलावा हमारे पास जो है वो डिफरेंट एक्सपेंस जितने भी हैं वो सारे हम कैलकुलेट करेंगे और उसके मुताबिक हम बनाएंगे कि हमारा इस महीने का बजट कितना बनेगा। फॉर एग्जांपल हमारा एक महीने के जो एक्सपेंस आते हैं वो मैं समझ लेता हूं कि वो 5 लाख रुपए आता है, ये हम कंसीडर कर लेते हैं। अब हमने ये देखना है कि हमने एक्सपेंस इतना हमारा आता है, अब हमें ये देखना है कि क्या हमारा बिजनेस जो है वो इतना मंथली इनकम जनरेट करता है या इनकम जनरेट नहीं करता। या फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, सालाना है, और अगर ये 60 लाख जो है वो हमारे पास बन जाएगा, तो क्या 60 लाख जो है 60 लाख जो है वो हमारे पास सालाना इनकमिंग होती है या सालाना इनकमिंग नहीं होती। हमने उसके लिहाज से चीजें जो है वो अपनी सेटअप करनी होती हैं। दिस इज द बजटिंग। अगर हमारी इनकमिंग इस लिहाज से नहीं होगी, चाहे वो ईयरली हो चाहे वो मंथली हो, अगर इसके लिहाज से नहीं होगी तो हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा। बजाय कि हम प्रॉफिट करने के, हम वहां पर अपना लॉस करने शुरू कर देंगे। तो ये है, ये हमारे पास एक्सपेंस और बजटिंग को हमने मेंटेन रखना होता है, यानी कि हमने एक्सपेंस उतना बढ़ाना है जितने हमारा सेल है, जितनी हमारी इनकमिंग्स हैं, उसके मुताबिक हमने अपना बजट सेट करना होता है, हमने उससे ज्यादा जो है वो नहीं जाना था। अच्छा, दूसरे नंबर पर सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हमें बजट प्रॉफिट आ रहा है, हमारी सेल से हमें क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है, तो फ्यूचर को मजीद सिक्योर करने के लिए हम अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल इस महीने में हमारा 50,000 जो है वो अगर प्रॉफिट आया है, हमारे कोई जो है वो क्लॉथ, हमारी क्लॉथ शॉप है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो 50,000 है ये मैं एक नए टाइप की क्लॉथी के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करूंगा, ताकि उससे मजीद जो है वो इनकम जो है वो जनरेट हो, प्रॉफिट जनरेट हो। तो दिस इज द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं? ताकि फ्यूचर में मजीद जो है वो प्रॉफिट को इंक्रीज किया जा सके। तीसरे नंबर पर लॉन्स एंड इंटरेस्ट। समटाइम्स ये हो रहा होता है कि हमारा जो एक्सपेंस होता है वो मीट नहीं कर रहा होता एज कंपेयर टू आवर इनकम। स्टार्ट के अंदर भी ऐसा होता है, समटाइम बिजनेस के मिडिल में भी जाकर ऐसा होता है चीजें, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम लोन गेट कर लेते हैं ताकि हमारा बिजनेस जो है वो रनिंग फेज के अंदर रहे।
लॉन्स को गेट कर सकते हैं और फिर उस लॉन्स के ऊपर हमें क्या देने पड़ते हैं, इंटरेस्ट देने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी एनजीओस, कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स हैं जो कि क्या करते हैं, ये इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं। तो फिर हम अपना लोन गेट करके उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो देते हैं, साथ साथ देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो है वो 10 लाख का एक लोन लिया, अब उस लोन के ऊपर जो है फॉर एग्जांपल जो है वो 10% जो है वो उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट देना है। तो अब हम जब रिटर्न के अंदर करेंगे तो 10% ऐड करके ये लोन जो है वो रिटर्न करेंगे ताकि हमारा बिजनेस जो है वो स्मूथ वर्किंग के अंदर जो है वो काम करता रहे। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनेंशियल प्लान्स होते हैं, हमने देखना होता है, इसके मुताबिक जो है वो हमने बिजनेस को चलाना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर हम इसको मद्देनजर नहीं रखेंगे तो ना तो हमें अपने इनकम का पता होगा, ना हमें अपने रेवेन्यू का पता होगा, ना हमें अपने प्रॉफिट का पता